फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एनडीए में भयंकर फूट। जी हाँ, आप लोग बता दें एनडीए की बैठक और बीजेपी की बैठक में कई विधायक रही है एनडीए के गायब। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का प्लान बी शुरू। जी हाँ, दरअसल भले ही कुछ चंद वोटों से तेजस्वी यादव बिहार में हार गए, लेकिन सीएम बनने की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के अगले सीएम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दी ईवीएम घोटाले पर फिर से एक बार कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। कहा ईवीएम जो है यहाँ पर आप लोग बता दें एमवीएम बन चुकी है, मोदी वोटिंग मशीन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि जबरदस्त तरीके से हो रहा अर्नब गोस्वामी का विरोध। दरअसल जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को बेल दी गई है उसके चलते आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं यहाँ पर कामरा। जी हाँ, कुणाल कामरा ने कहा ना ही मैं वकील करूंगा, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगूंगा, मैंने जो भी कहा है वो सही कहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में घुसकर मौलवियों को पीटा। दरअसल आप लोग बता दें कि बड़ा हादसा यहाँ पर कांड कर दिया बीजेपी के लोगों ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश और मोदी के बीच हुई टकरार शुरू। जी हाँ, कहा लोजपा एलजीपी को बाहर निकालो। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ ही प्लान बनाकर रखा था, जहां पर नीतीश की सीटें काटी गई। चिराग पासवान का उसमें सबसे अहम भूमिका रही। अब ऐसे में आप लोग बता दें नीतीश कुमार पार्टी से भाजपा से जो है यहाँ पर नाराज चल रहा है। उनका कहना है एलजीपी को अलग हटाओ। जी हाँ, कई विधायकों ने सुर बदल लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अंतिम चुनाव। जी हाँ, अंतिम चुनाव नहीं, दरअसल आप लोग बता दें उदित राज ने भी साधा ईवीएम पर बड़ा निशाना। कहा यहाँ पर भाजपा दुरुपयोग कर रही है वोटिंग का, ईवीएम में जो यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक के बाद एक अर्नब गोस्वामी के ऊपर खुल रहे नए नए केस। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी पर जिस तरीके से महिला से मारपीट की गई थी, अब एक और केस दर्ज हो सकता है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर महिला पुलिस के साथ मारपीट की गई थी जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं तेजस्वी यादव का जादू आज भी बिहार में भयंकर तरीके से। जी हाँ, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के सपोर्ट में अभी भी जो है यहाँ पर आप लोग बताएं तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने में सक्षम रह सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे आपको। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों एनडीए की बैठक हुई थी। ऐसे में कई एनडीए के विधायकों के बगावती सुर दिखाई दिए, जहां पर बैठक में नहीं पहुंचे कई एनडीए के जी हाँ विधायक। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि अब अगली बैठक दिवाली के बाद रखी गई है। जी हाँ, ये बैठक जो है यहाँ पर दिवाली के बाद रखी गई है, यानी कि 15 नवंबर के दिन। अब ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर कई विधायकों ने अपने सुर बदल लिए। जिस तरीके से खास करके एनडीए के ही लोग जो आरजेडी यानी कि आरजेडी के संपर्क में आ चुके हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के संपर्क में आ गए कई एनडीए के नेता, यानी कि हो सकती है भारी बगावत। एनडीए को लग सकता है भारी झटका, क्योंकि अगर देखा जाए तो 32-31 साल के एक युवा ने नीतीश को दौड़ा कर हरा दिया। जी हाँ, कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जिस तरीके से बिहार में जादू दिखा है और जिस तरीके से गरीबी फैलती जा रही है बिहार में, उसके लिए तेजस्वी की सरकार आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं तेजस्वी यादव का प्लान बी हो चुका है शुरू। जी हाँ, भले ही तेजस्वी यादव बहुत कम सीटों से हार गए हो, लेकिन 122 का जादुई आंकड़ा अभी भी पार करने की हिम्मत रखते हैं तेजस्वी यादव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 सीटें जो है एमआई असदुद्दीन ओवैसी के पास हैं, 4 मांझी 4 वीआईपी यानी कि 4 हम 4 वीआईपी के पास। ऐसे में 8 और 5 हो जाती है 13 सीटें, और 13 सीटें जो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आप लोग बता दें गीताराम मांझी भी आरजेडी के संपर्क में, इसी में वीआईपी तो पहले से ही जो है बीजेपी के अगेंस्ट रही है। जी हाँ, मोदी जी का पुतला तक फूंक दिया गया था वीआईपी की तरफ से।
और अब जो है माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने बी प्लान में आप लोगों को बता दें किस किस को शामिल कर लिया। जी हाँ, दरअसल अपनी पार्टी के लोगों से तेजस्वी यादव ने बोल दिया कि भाई प्लान बी शुरू कर दिया जाए और जेडीयू में ठनाठनी हो गई है। जी हाँ, इसके चलते आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव ने आनंद सिंह और रीतालाल यादव को, जी हाँ, रीतालाल यादव को जो है यहाँ पर ये सौंपी है जिम्मेदारी कि किसी भी तरीके से जो है विधायकों को काट कर लाओ। जी हाँ, आप लोगों को बता दें आनंद सिंह बाहुबली भी माने जाते और ऐसे में उनके इधर के उनके क्षेत्र के कई विधायक आ सकते हैं। आनंद सिंह कई लोगों को विधायकों को अपने साइड कर सकते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी चुप नहीं बैठे, उनका प्लान बी पूरी तरीके से शुरू हो चुका है जिससे कई बीजेपी के लोगों की हवाइयां उड़ रही हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दंगाई पत्रकार के छूटने पर कुणाल कामरा का दो टूक जवाब पर लोगों ने बजाई जमकर तालियां और सीटियां। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कुणाल कामरा को सोशल मीडिया पर मिल रहा भयंकर सपोर्ट। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो किसी एक को नहीं बल्कि लोगों को उठाना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर अर्नब गोस्वामी ऐसा कौन है जो कि उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और उसे एक दिन के भीतर जो है यहाँ पर उसको जमानत दे दी गई। कुणाल कामरा ने कहा मैंने जो भी सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही पूछा है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर मेरा क्या बिगाड़ते हैं ये लोग। मैं ना ही कोई वकील करूँगा ना ही सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगूंगा। जो मेरे मन में सवाल था, जो मैंने अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है और जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है कि आखिर क्या जनता से ऊपर समझते हैं आप अर्नब गोस्वामी को या फिर अर्नब गोस्वामी कोई स्पेशल इंसान है जो उसके लिए एक दिन में याचिका पर सुनवाई हो गई, दूसरे दिन उसको बेल दे दी गई। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई आम इंसान फंसता है, किसी भी चालान काट दिया जाता है, उसके बाद उस आदमी को 5 से 10 दिन तो यूं ही घुमाया जाता है, तब भी उसको जो है बेल नहीं मिलती है।